1904-5 में चैम्बरलिन और मॉल्टन ने एक द्वैतारा यानी कि टू स्टार हाइपोथेसिस डेवलप की और नेबुलर हाइपोथेसिस को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बताया कि देखो भाई, पहले तो एक प्रिमिटिव सन हुआ करता था और इनसे प्रोमिनेंसेस यानी कि जो सौर ज्वाला निकलती थी, मतलब ये सन के सरफेस से गैसेस और वेपर की एक ऊंची ऊंची लपटें उठती थी। इसी बीच एक वॉन्डरिंग स्टार यानी भ्रमणकारी स्टार क्या था, सन के करीब से पहुंचा। जैसे आप फिगर में देखिए, सन है, सन के पास से एक वॉन्डरिंग स्टार गुजर रहा है, तो करीब से गुजरा और जो इसका ग्रेविटेशनल पुल था उससे क्या हुआ कि ये जो सन के सरफेस से प्रोमिनेंसेस थे ये बाहर निकल गया और कंडेंस होकर फिगर में जैसे आप देखते जाइए छोटे छोटे ग्रहाणु मतलब कि प्लैनेट टेस्टिमल के रूप में बन गया। इस तरीके से एक आप देखेंगे ना, बिल्कुल सिगार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें बीच के ग्रहों का साइज देखिए, इसमें बीच में बड़ा है और किनारे किनारे के छोटे छोटे हैं। ये हाइपोथेसिस मानती ही नहीं थी कि अर्थ जो है स्टार्टिंग में एक हॉट गैसियस और लिक्विड स्टेट में थी, बाद में सॉलिड हुई, बल्कि ये स्टार्टिंग में अर्थ को ठोस और ठंडा मानती थी, क्योंकि इसकी जो रचना है ठोस और ठंडे प्लैनेटेस्टिमल से हुई। ठीक है, सॉलिड है, कोल्ड है, प्लैनेटेस्टिमल से हुई और अर्थ पर लगातार ये प्लैनेटेस्टिमल क्या हुआ, ये ग्रहाणु क्या हुए, जमते चले गए और इसका आकार बढ़ता गया। अब अर्थ अंदर से हॉट है, प्लैनेटेस्टिमल के आपस में टकराने से, क्या हाइपोथेसिस के हिसाब से अर्थ जो अंदर से हॉट है उसका कारण है कि प्लैनेटेस्टिमल क्या हो गए, लेयर पे लेयर जमते गए और जो अंदर की तरफ प्लैनेटेस्टिमल था वो क्या हो रहा है, आपस में टकरा रहा है, जिसके कारण हीट जनरेट हो रही है फ्रिक्शन से और वो अंदर का हिस्सा अर्थ का हॉट कंडीशन में है। फिर से वही बात, कुछ तो लोग कहेंगे, इनके हाइपोथेसिस के भी कुछ क्रिटिसिज्म हुए। अब क्रिटिसिज्म कुछ इस प्रकार से था कि जो सन है उसे इतनी थोड़ी मात्रा में अगर कोई पदार्थ है, मैटर है, अगर बाहर निकल भी जाता है ना, तो इतने बड़े बड़े जो प्लेनेट हैं इनका क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। चैम्बरलिन और मॉल्टन की जो हाइपोथेसिस थी, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो अर्थ थी वो हमेशा से क्या है, एक सॉलिड कंडीशन में ही रही है। इसके विपरीत में क्या होता है कि जो अर्थ है, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि ये पता चलता है कि जो अर्थ थी वो स्टार्टिंग में पहले गैसियस कंडीशन में थी, फिर वो लिक्विफाइड हुई और लास्टली आकर के वो एक सॉलिड कंडीशन में जैसे कि अब है ये बनी है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि प्लैनेटेस्टिमल टकरा रहे थे आपस में, लेकिन रियलिटी में क्या है कि जो प्लैनेटेस्टिमल यानी ग्रहाणु है, ये अगर आपस में, पहली बात तो इनका टकराना असंभव है और ये टकरा भी गए तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन सब बातों के लेकर के चैम्बरलिन और मॉल्टन के जो प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस थी इसको क्रिटिसाइज किया गया।